गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 क्वेश्चंस करने थे बच्चा, उसमें से मैंने 9 क्वेश्चंस आपको कर दिए और अब लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, एंड इट इज अ मास्टर क्वेश्चन। इट इज अ मास्टर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आपको बोर्ड तक हर वीक करना। यदि आप अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहोगे बच्चा, तो ये कंसोलिडेट होता चलेगा। और बच्चा ये क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर होने जा रहे हैं। तो बेटा पहली बात बताइए, ये क्वेश्चन कैसा है? याद रखना, मास्टर क्वेश्चन है। आपको हर वीक इस क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए, तो आपका पुराना सारा चैप्टर रिवाइज होता रहेगा। और सर डन। शुरू करूं बेटा? कम से कम इस क्वेश्चन को 5 बार करना बेटा, 5 बार करना। हो सके तो एक बार अपने फ्रेंड को भी समझा के दिखाना। चलिए, रिवॉन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, अमाउंट पेबल एज फॉलोज। भैया तो ये 50,000 शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, 10 रुपीज का शेयर है। एप्लीकेशन पर 3 मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पर 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना मांग रहे हैं? 3। याद कर लो सर, कितने शेयर हैं? और सर 50,000 शेयर हैं, एक 10 का है और हम लोग मांग रहे हैं 343, 3 बार में मांग रहे हैं 343। ओके, आइए, एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स। बच्चा कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? 75,000 शेयर्स ने अप्लाई कर दिया। बेटे अपने पास तो इतने शेयर ही नहीं है। अपने पास कितने शेयर हैं? 50,000। तो हमने क्या किया? एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स पर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। जिन्होंने बेटा 40,000 शेयर्स के लिए अलॉट किया था, अप्लाई किया था, उनको मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए? 30,000। और इनसे कह दिया कि आप चिंता नहीं करिए, आपके जो 10,000 शेयरों का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा 3 रुपए के 3 रुपीज के रेट से आ गया है। इज इट क्लियर? इस मनी को हम किस पर यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट वन। एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स पर अलॉटेड 20,000 शेयर। बताइए बेटा, जिन्होंने 35,000 शेयर्स मांगे थे उनको कितने दिए गए? 20,000 शेयर दिए गए। बोलो बच्चा, इनका भी कितने शेयरों का पैसा है? गॉड सर, इनका 15,000 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आ गया है। किस रेट से आया है? 3। तो इनका भी 45,000 किस पर यूज करेंगे? अलॉटमेंट पर यूज करेंगे। मींस टोटल मनी कितना अलॉटमेंट पर यूज करना है? गॉड सर 75,000, 30 इनका और 45 इनका। मैं इनका रेशियो बोलूं तो 4:3 होगा। हर 4 मांगने वाले को कितने दिए गए? 3। 40,000 वालों को 30,000 दिया है, तो मैं प्रो रेटा निकालूं, मींस रेशियो निकालूं, तो आप क्या कहोगे? 4:3 मींस दोज हु अप्लाइड फॉर 4 शेयर्स वर अलॉटेड 3 शेयर्स। ओके, और 35,000 वालों को कितने शेयर दिए गए? 20। बेटा मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? 7:4। दोज हु अप्लाइड फॉर 7 वर अलॉटेड 4 शेयर्स। क्लियर? जी गॉड। चलिए बेटा, इतनी एंट्री कर लूं क्योंकि बड़ा सवाल है, तो प्रोसेस करता चलूं। बोलो बेटा, पहली एंट्री क्या होगी? और सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक्स्ट्रा पैसा जो है बेटा, वो हमने किस पर यूज किया है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो बेटा, 2 एंट्रियां तो कम से कम प्रोसेस कर ही लें। बताओ बेटा, टोटल कितनी एप्लीकेशन आई? गॉड सर 75,000। और एप्लीकेशन का रेट क्या है बेटा? 3। तो बेटा कितना मनी आया? 2,25,000। कितना मनी आया? 2,25,000। बोलो बेटा, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बेटा टोटल एप्लीकेशन कितनी है 75,000, 3 के हिसाब से कितना आया 2,25,000। कितना आया बेटा 2,25,000। क्या करोगे इस पैसे का? और सर जितने शेयर हैं उतना पैसा कैपिटल में डाल देंगे। 50 इंटू 3 1,50,000 कैपिटल में डाल देंगे। और सर जो एक्स्ट्रा पैसा 75,000 है वो हम किस पर यूज करेंगे? अलॉटमेंट पर यूज करेंगे। क्लियर? और सर बिल्कुल क्लियर। ओके बच्चा, अगली एंट्री बोलो। सर अगली एंट्री होगी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और जब बैंक मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए बेटा कितने शेयर हैं? गॉड सर 50,000, 4 रुपीज के रेट से बताओ बेटा अलॉटमेंट पर कितना एक्सपेक्टेड है? गॉड सर 2 लाख एक्सपेक्टेड है, लेकिन 75 तो गॉड सर आपको ऑलरेडी मिल चुका है अलॉटमेंट का, तो ये तो दोबारा मिलेगा नहीं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन गॉड सर कितने से कम कर दीजिए? 75,000 से। और कितना एक्सपेक्ट करिए कि 1,25,000 मिल जाए। ओके क्या बेटा? अब पढ़ो कायदे से, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। पढ़ना क्या लिखा है? रमेश टू whom 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी। बताइए भैया किसने पैसे नहीं दिए? और सर रमेश ने पैसे नहीं दिए। रमेश ने क्या नहीं दिया? सर रमेश ने फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। मतलब रमेश ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। बताइए एक नॉर्मल आदमी से बोलूं तो क्या कहेगा? सर गौर सर 1200 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट का रेट क्या है 4, तो वो क्या कहेगा? सर कितना पैसा मारा गया है? 4800। गलत, मेरे बच्चे तो सोच भी नहीं सकते। पक्का मेरे बच्चे तुरंत क्या करेंगे? पीछे आएंगे। किस पे आएंगे? एप्लीकेशन पर। बताइए बेटा किस ग्रुप को ये बिलोंग करता है बच्चा? ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स। ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है बेटा? 40,000 शेयर्स वाले ग्रुप को बिलोंग करता है। आइए सर उस ग्रुप की कंडीशन देखते हैं। 40,000 शेयर मांगने वाले को कितने दिए? और सर 30 दिए। रेशियो क्या है? सर 4:3 है। इसका मतलब जिन्होंने 4 मांगे उन्हें कितने दिए? 3 दिए। तो बताओ इसको कितने शेयर दिए गए हैं? 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। तो बताओ बेटा इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? और सर 4 शेयर मांगने वाले को 3 दिए हैं। तो बताओ जिसको 1200 दिए फॉर हाउ मेनी शेयर ही वुड हैव अप्लाइड फॉर? तो बताओ बेटा 3 इज इक्वल टू 1200। 3 किसके बराबर है? 1200। तो बताओ बच्चा 4 किसके बराबर होगा? गौर सर 1600। इसका मतलब इस पर्सन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 1600। 3 इज इक्वल टू 1200। 3 इज इक्वल टू 1200। तो 4 किसके बराबर होगा? 1600। इसका मतलब इसने अप्लाई किया होगा 1600। इसको शेयर कितने दिए होंगे? 1200। तो बताओ बच्चा कितने शेयरों का पैसा ऑलरेडी इसका कंपनी के पास है? गौर सर 400 शेयर्स का पैसा इसका ऑलरेडी किसके पास है? कंपनी के पास है। कब दिया था और किस रेट से दिया था? गौर सर इसने ये मनी एप्लीकेशन पर दिया था 3 रुपीस के रेट से दिया था। मींस कितना मनी इसने दे दिया था? 1200। तो बताइए डिफॉल्ट कितने का हुआ है? 3600। तो फिर बताइए सर 1200 शेयर्स वालों से 4 रुपीस के रेट से बेटा मैंने कितना मांगा? 14,800। ये मुझे किस पे ले गए? एप्लीकेशन पर। एंड विच ग्रुप ही बिलोंग्स टू? सर साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स 40,000 शेयर्स वाले ग्रुप
में बिलोंग करता है? बोलो भैया, साफ साफ लिखा है रमेश किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 40,000। तुरंत बेटा मैं गया 40,000 पर। फोर्थ शेयर मांगने वाले को कितने दिए हैं? 3। फोर्थ शेयर मांगने वाले को 3 दिए हैं, तो मुझे 1200 शेयर्स दिए हैं, तो मैंने मांगे कितने होंगे? 1600। मेरे कितने शेयरों का पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास है? 400 शेयरों का। क्या रेट से है? 3 के रेट से है। तो कितना ऑलरेडी है? 1200। तो बताओ हम कंपनी से मांग कितना रहे हैं? 4800। और कंपनी के पास इसका ऑलरेडी कितना मनी है? 1200। तो बताइए रमेश ने टोटल मनी कितना नहीं दिया? 3600। कितना बेटा? 3600। तो बताओ बेटा कॉल्स इन अरियर क्या होगा? और सर 3600, 4800 नहीं बचा, 3600। तो बताओ बच्चा हम कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम इतना मिल जाएगा, 1,25,000, लेकिन रमेश ने कितना नहीं दिया? 3600। तो कितना मनी मिला? 1,21,400। बोलो बच्चा, क्लियर बच्चा? चलो, और सवाल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? एंड हिज शेयर्स वर, जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। बताओ बेटा इसके शेयर कब फॉरफिट हो गए? अलॉटमेंट पर फॉरफिट हो गए। तो बताओ बेटा हमने इससे कितना पैसा कॉल किया है? 7। और सर ये 7 क्यों, कॉल वैल्यू क्यों देख रहे हो? क्योंकि हम फॉरफीचर की एंट्री करना है जा रहे हैं। बताओ बेटा तो एंट्री क्या होगी? बोलो, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ बेटा इसके शेयर कब फॉरफिट किए गए हैं? अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट के तुरंत बाद। मतलब इससे हमने कितना पैसा कॉल किया? गौर सर हमने इससे कितना कॉल किया है? 7 रुपीज। कितना कॉल किया है? 7 रुपीज। तो बताइए बेटा 1200 शेयर हैं, 7 के रेट से हमने कितना मांगा? 8400। 2 कॉल्स इन अरियर। और जो लोग कॉल्स इन अरियर नहीं लिखते हैं वो क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट। क्या लिख देंगे? अलॉटमेंट। कितना मनी मारा गया बेटा? 3600। कितना मारा गया? 3600। और बेटा जो डिफरेंस है वो किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर फॉर फीचर। तो बताइए बेटा मैंने 1200 शेयर से कितना मांगा था? और सर अलॉटमेंट तक मांगा था, दैट इज 7। सो 1200 इंटू 7 इज 8400। 2 कॉल्स इन अरियर। इस आदमी, इस शख्स ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। इज इट क्लियर? कितना नहीं दिया? इज इट क्लियर? 3600। बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? 4800। बताइए बेटा 4800 किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चा। क्लियर? जी गॉड सर। चलिए अब बताओ बेटा टोटल शेयर बेटा अपने कितने हुआ करते थे? बताइए बेटा ओरिजिनली अपने कितने शेयर थे? और सर 50,000। कितने शेयर मैंने वापस ले लिए? कितनों का नाम रजिस्टर से हटा दिया? गौर सर टोटल शेयर्स कितने थे? 50,000 थे। और गौर सर हमने उसमें से कितनों का नाम हटा दिया है? 1200 का नाम हमने हटा दिया है, उनको फॉरफिट कर लिया, उनको हमने हटा दिया रजिस्टर से। सो नाउ हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर इन द पब्लिक? अब हमारे कितने शेयर होल्डर्स कंपनी के हैं? और सर अब तो 50 में से 1200 आपने वापस ले लिए, तो ये तो 48,800 बचे। जी तो बताओ बेटा जो शेयर होल्डर होगा उसी से तो मनी कॉल करोगे। 50,000 में 1200 तो हम अपने घर में रखे बैठे हैं, तो पब्लिक में हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर? और सर 48,800। तो बताओ मनी कितनों से क्लेम करेंगे? 48,800। और अगला रेट क्या है बेटा? अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगला क्या है बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किस क्या रेट है? गॉड सर 3 रेट है। तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताइए बच्चा कितने शेयर्स हैं? और सर अब तो 48,000 शेयर्स हैं। ओके, और फर्स्ट कॉल का रेट क्या है? और सर वो तो पता है हमें, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है? 3 रुपीज है। तो बताओ बच्चा कितने शेयर हैं? और सर 48,800 शेयर बचे हैं और हमने 3 रुपीज के रेट से इनसे कितना मनी एक्सपेक्ट किया? 1,46,400। बोलो बेटा, तो कितने की उम्मीद थी? 1,46,400। बच्चा अभी एक से पार नहीं पा पाए थे, तब तक बेटा एक डिफॉल्टर और आ गया, वो भी दूसरे ग्रुप से। पढ़िए, सर्विस हु इज अप्लाइड। बच्चा फिर उसने आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की, और हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत क्या निकालेंगे? व्हाइटनर। और इस अप्लाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? अलॉटेड में। किस में? अलॉटेड में। और ये कौन से ग्रुप से है? सर्विस हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले तो बेटा हमें 35,000 शेयर्स वाली कैटेगरी पे जाना चाहिए और अप्लाइड शेयर्स को व्हाइटनर करके अलॉटेड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बेटा देखो, बताओ बेटा 35,000 शेयर वाले को कितने शेयर दिए गए? सर 20,000 दिए गए। रेशियो निकालो तो क्या आ रहा है? 7:4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7:4 आ रहा है। इसका मतलब जिसने 7 के लिए अप्लाई किया उसे कितने शेयर दिए गए? 4। तो बताओ बेटा सर्वेश ने कितने शेयरों के लिए अप्लाई किया था? सर्वेश वाज अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। बताओ बेटा सर्वेश ने कितने शेयरों के लिए अप्लाई किया था? 700 शेयर्स के लिए। तो बताओ 7 अप्लाई वाले को 4 दिए गए हैं, तो 700 अप्लाई वाले को कितने दिए गए होंगे? 400। क्या दिए गए? 400। बेटा कहीं गलती ना कर जाओ, इसलिए पहले बेटा व्हाइटनर का यूज करो, इसको पहले वाइट करो और इस जगह क्या लिखो? 400। और सिंपल भाषा बनाइए, क्योंकि डिफॉल्टर के अप्लाइड शेयर्स नहीं अलॉटेड शेयर्स देखे जाते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार अप्लाइड शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको अप्लाइड नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? अलॉटेड चाहिए, दैट इज 400। तो 700 को व्हाइटनर कर दो, वरना कुछ ना कुछ यूज कर जाओगे। तो बताओ बेटा 400 शेयर्स वालों ने क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, तो बताओ कितना कॉल्स इन अरियर हो गया? कितना कॉल इन अरियर हो गया? गॉड सर इनके पास 400 शेयर्स हैं जी। और गॉड सर इनका रेट क्या है? 3 रुपीज का रेट है फर्स्ट कॉल का। तो कितना मनी कॉल इन अरियर हो गया? 1200। कितना कॉल इन अरियर हो गया? 1200। 400 इंटू फर्स्ट कॉल रेट। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है बच्चा? फर्स्ट कॉल का रेट क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो बताओ 400 इंटू क्या कर दिया? 3, तो 1200 मारा गया। तो हाउ मच मनी यू वर एक्सपेक्टिंग? सर वी वर एक्सपेक्टिंग 1,46,400 लेस कितना हो गया? सर 1200 तो मिला नहीं है, तो कितना मिला? 1,45,200 मिला। 1,45,200 मिला। बोलो अब क्या करें भैया? दो लोगों के शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, रमेश के भी और सर्वेश के भी। रमेश के कितने शेयर हैं? और सर रमेश के कितने शेयर हैं? रमेश के कितने शेयर हैं? 1200। कितने शेयर है बेटा? 1200। और सर्वेश के कितने हैं? 400। तो बेटा ये बताओ हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? गॉड सर हमने रमेश के किए हैं 1200 और सर सर्वेश के किए हैं 400। पक्का? ओके। अब ध्यान से पढ़िए, हाउ मेनी शेयर्स बीन रीइश्यूड? तो लिखा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 एज फुली पेड अप।
बेटा ये सारे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, 1000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, वो भी 9 के रेट से, और इसमें सर्वेश के सारे शेयर हैं, सर्वेश के सारे शेयर से रीइश्यू हो रहे हैं। तो बेटा बताइए हमने फॉरफिट कितने शेयर किए थे? 1600, लेकिन हम फॉरफिट कितने कर रहे हैं? 800, और कह रहे हैं इसमें सारे शेयर किसके, सॉरी रीइश्यू कितने कर रहे हैं हम? 1000, और कह रहे हैं इसमें किसके सारे शेयर हैं? सर्वेश के सारे शेयर हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स ऑफ सर्वेश। इसका मतलब सर्वेश के सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, और रमेश के सिर्फ 1200 में से कितने हो रहे हैं? 600 हो रहे हैं। हाँ या ना? जी चलो बेटा एंट्री करो। पहले तो इसके भी शेयर क्या करो? फॉरफिट। क्या करो? फॉरफिट। एंट्री क्या होगी सर्वेश के फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा सर्वेश ने सबसे एंड में क्या नहीं दिया? गॉड सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब हमने मनी कब तक कॉल किया? गॉड सर पूरा कॉल किया, क्योंकि इसने जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया मींस मनी कॉल फाइनल कॉल तक मांगा गया है। तो बताइए कितने शेयर हैं? 400। पूरा मनी मांगा गया है तो कितना हुआ? 4000। कितना हुआ? 4000 एंड 2 कॉल सिनेरियो। बताओ बेटा कितना मनी मारा गया? कितना मनी अभी भी मारा गया है? गॉड सर 1200 नहीं मिला है। इज इट क्लियर? गॉड सर जो डिफरेंस आएगा वो किस में जाएगा? शेयर फॉरफीचर में जाएगा। कितना जाएगा? 4000 में से 1200 गए, कितना माइनस कर दिया? कितना आया? 2800। 2800। अब बताओ बेटा हाउ मेनी शेयर्स बीन रीइश्यूड? क्या ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड? नहीं गॉड सर, 1000 शेयर रीइश्यू हुए 9 के रेट से, और इसमें सर्वेश के पूरे हैं। सर्वेश के पूरे हैं मतलब रमेश के अधूरे हैं, सर्वेश के पूरे हैं, रमेश के अधूरे हैं, सर्वेश के पूरे हैं, रमेश के पार्टली शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, और सर्वेश के पूरे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। पहले बताओ रीइश्यू की एंट्री क्या होती है बच्चा? क्या होती है? गॉड सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर ये लोग रीइश्यू कर रहे हैं 10 के रेट से। हमारे शेयर 10,000 के हैं, बट ये 1000 शेयर 9 रुपीज के रेट से रीइश्यू कर रहे हैं। तो कितना है? 9000। कितना डिफरेंस है? 1000 किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? गॉड सर शेयर फॉर फ्यूचर। क्लियर? यहां तक बहुत बच्चों का हो जाता है पक्का। और गलती कहां होती है? कैपिटल रिजर्व में ले जाने में। स्पेसिफिकली समझ लेना, ध्यान देना इस क्वेश्चन में कितने लोगों के शेयर फॉरफिट हुए हैं? 2 लोगों के, लेकिन 2 लोगों के, लेकिन एक के पूरे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं और एक के पार्टली शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। दिस इज अ हाईलाइटिंग पॉइंट। फिर ध्यान से सुनना, 2 लोगों के शेयर फॉरफिट हुए हैं लेकिन रीइश्यू एक के पूरे हो रहे हैं, एक के पूरे नहीं हो रहे हैं। इज इट क्लियर? ऐसी कंडीशन में कैपिटल रिजर्व निकालना मुश्किल पड़ जाता है। तो गॉड सर के उस फंडे पे जाइए। गॉड सर कैपिटल रिजर्व में ले जाने पर क्या रूल लगाते हैं? गॉड सर रूल लगाते हैं शेयर्स रीइश्यूड अपॉन शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। गॉड सर क्या कहते हैं? एसआर मींस शेयर्स रीइश्यूड, एसएफ मींस शेयर फॉरफिटेड। आपने मेरे पुराने वीडियोस में मैंने पूरा लिखा था। सो एसआर मींस शेयर्स रीइश्यूड, एसएफ मींस शेयर फॉरफिटेड, इनटू पी मींस प्रॉफिट, एल मींस लॉस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। अब बताइए बेटा रमेश के टोटल कितने शेयर इशू कर रहे हैं? और सर हमने रमेश के 1200 फॉरफिट किए थे, सर्वेश के 400 किए थे, लेकिन हम रीशू 1000 कर रहे हैं, सर्वेश के पूरे कर रहे हैं, सर्वेश के पूरे कर रहे हैं और रमेश के 1200 में से 600 कर रहे हैं क्योंकि हम टोटल 1000 कर रहे हैं। तो बोलो भैया जी रमेश के, पहले रमेश बेटा कितने फॉरफिट किए थे? गॉड सर 1200। एसएफ में शेयर फॉरफिटेड इज 1200, शेयर रीशूट कितना है? गॉड सर 600। बताइए रमेश से प्रॉफिट कितना हुआ था?
बेटा रमेश से प्रॉफिट कितना हुआ था, ये जो बेटा फॉर फ्यूचर क्रेडिट में होता है इसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो बेटा बताइए रमेश से कितना प्रॉफिट हुआ था? गॉड सर 4800 प्रॉफिट हुआ था। ओके, दूसरे शेयर होल्डर्स का नाम बताइए। सर्वेश। सर इसके फॉरफीट 400 हुए थे और रेशियो भी कितने हुए हैं? 400 हुए हैं। और गॉड सर इसका मालूम प्रॉफिट कितना है? इसका प्रॉफिट है 2800। कितना है बेटा? 2800 है। तो देखो रमेश के सर्वेश के 400 में से 400 हो रहे हैं, तो फिर रमेश के 1200 में से कितने रेशियो होंगे? 600, क्योंकि टोटल शेयर रेशियो कितने हो रहे हैं? 1000 हो रहे हैं। और इनका प्रॉफिट कितना है? 4800। गॉड सर ये प्रॉफिट कहां मिलेगा? बेटा जो ये शेयर फॉर फ्यूचर आप क्रेडिट में लिखते हैं, ये जो शेयर फॉर फ्यूचर आप क्रेडिट में लिखते हैं ये प्रॉफिट होता है, और जो डेबिट में लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर वो क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो बताइए भैया रमेश के फॉरफीट किए थे 1200, रेशियो किए 600। गॉड सर क्लियर। सर्वेश के फॉरफीट भी 400 किए थे, रेशियो भी 400 किए। क्लियर। इनका प्रॉफिट 4800 है, इनका 2800 है, और दोनों का कंबाइन लॉस कितना है? गॉड सर 1000। गॉड सर कितना है? 1000। तो बच्चा बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है गॉड सर? ये 2400 आ रहा है और ये 2800 आ रहा है। गॉड सर इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 2400 प्लस 2800 और लेस कितना कर दीजिए? लॉस। कितना लॉस हुआ है? 1000। कितना लॉस हुआ है? 1000। तो कितना आएगा? 4200। मेरे बच्चा ये जो मैंने किया है यहां पर मेजॉरिटी बच्चे गलत कर जाते हैं। सो मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चा ये क्वेश्चन के पॉइंट को ध्यान देना। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन? व्हाई वी कॉल इट अ मास्टर क्वेश्चन? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन एक पर्सन के पूरे शेयर रेशियो हो रहे हैं और एक के पार्टली शेयर रेशियो हो रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बच्चों से हैंडल नहीं हो पाता है, तो कृपया आप इसको रिपीटेडली करिए, हर वीक इस क्वेश्चन को करिए और फिर देखिए। तो बेटा कैपिटल रिजर्व कितना आया? 4200। बस बेटा लास्ट एंट्री कर दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसा लगा बच्चा? बच्चा इस तरीके से मैंने शेयर्स के 10 वीडियोस में 10 तरीके के क्वेश्चन किए हैं। गारंटी देता हूं बच्चा एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा गारंटीड, या तो दोनों फंस जाएंगे। आपको तो एक करना है, एक तो गारंटीड फंसेगा। इज इट क्लियर? रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा 40 साल के पेपर देखे हुए हैं बच्चा, पूरा पैटर्न का आइडिया है। देखो कितनी सेलेक्टिव स्टडी से। इज इट क्लियर? यदि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, प्री बोर्ड में सही हो जाए, तो बेटा एक कमेंट जरूर लिख के देना। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। कीप प्रैक्टिसिंग बच्चा, कीप प्रैक्टिसिंग।